कभी कभी इंसाफ इतना महंगा पड़ता है कि लोग जुल्म सह लेना बेहतर समझते हैं। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो खामोशी भी एक गुनाह बन जाती है। ये कहानी है अली रज़ा की, लाहौर का एक यंग पुलिस ऑफिसर, जिसका यकीन था कि कानून सबके लिए बराबर है, जब तक उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उसका पूरा यकीन हिला गया। एक आम दिन, एक अजीब कॉल। अली रज़ा लाहौर के गुलबर्ग पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर था। मोबाइल की रिंगटोन बजती है, अम्मी कॉलिंग। अली सॉफ्ट वॉइस में, जी अम्मी, सब ठीक है? सकीना बीबी, बेटा वो मलिक शफकत के लोग फिर आए थे, कह रहे थे कि शॉप उनके एरिया में आती है। अली, अम्मी मैंने कहा था ना, उनसे बात मैं कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। फोन बंद होता है, लेकिन अली के चेहरे पे छोटी सी फिक्र आज भी रहती है, क्योंकि मलिक शफकत एक लोकल पॉलिटिशियन जिसका असर पुलिस, मीडिया और लोगों सब पर है। और अली जानता था, पावर के सामने सच बोलना खुद का खतरा होता है। मलिक शफकत का खौफ। 2 दिन बाद न्यूज़ आई कि मलिक शफकत ने पूरे बाजार का एरिया अक्वायर कर लिया है और छोटी दुकानदार और औरतों को इल्लीगल स्टॉल कहकर उठवा लिया गया। सकीना बीबी भी उनमें थी। रिपोर्टर टीवी पर, पुलिस ने इल्लीगल स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। अली टीवी देखकर जम गया। उसकी मां, एक सिंपल औरत जो रोज 12 घंटे धूप में फल बेचती थी, अब जेल में थी और इल्जाम था ड्रग स्मगलिंग का। सिस्टम का धोखा। अली ने यूनिफॉर्म पहनी और सीधा स्टेशन पहुंच गया। ड्यूटी ऑफिसर, उसके सुपीरियर इंस्पेक्टर जमील, उसको देखकर मुस्कुराया। जमील, ओए अली, तू यहां क्या कर रहा है? अली, गुस्सा दबाकर, इंस्पेक्टर साहब, मेरी मां को आपने अरेस्ट किया है। जमील हंसकर, तेरी मां? ओहो, वो वेंडर औरत? हाँ, उसे हमने ड्रग्स के केस में लिया है। अली, ये झूठ है, वो औरत तो सिंपल दुकानदार है। जमील, तेरे पास सबूत है? नहीं ना, तो जा कोर्ट में मिल। अली समझ गया कि ये एक सेटअप था। मलिक शफकत ने उसे पर्सनल रिवेंज के लिए टारगेट किया था और इंस्पेक्टर जमील उसका आदमी था। द प्लान। अगली रात अली ने अपनी यूनिफॉर्म उतार दी। उसने कहा, अगर सिस्टम मुझे रोक रहा है तो मैं सिस्टम के अंदर घुसकर उसे तोड़ दूंगा। अली ने एक फेक आइडेंटिटी बनाई, राशिद खान के नाम पर, एक जर्नलिस्ट के। उसने मलिक शफकत के आदमियों के साथ घुल मिलकर सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। मोबाइल में हिडन माइक और मिनी कैमरा लगाया। कुछ दिनों बाद एक मीटिंग रिकॉर्ड हुई जिसमें इंस्पेक्टर जमील और मलिक शफकत ड्रग्स के फॉल्स केस पर बात कर रहे थे। मलिक, उस औरत को सबक सिखाना था, अब देखो उसका बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। जमील, फिक्र ना करें मलिक साहब, कोर्ट में सब लोग आपके हैं। अली ने वो रिकॉर्डिंग सेव कर ली, लेकिन उसके दोस्त ने उसे वार्न किया, अली, ये डेंजरस है, अगर पकड़ा गया तो तुझे भी मार देंगे। अली, अगर खौफ में जीना इंसाफ का दाम है तो मुझे मौत मंजूर है। द ट्रैप। अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्लान किया। एक लोकल जर्नलिस्ट को अनोनिमसली यूएसबी भेजी जिसमें वो सबूत थे। पर कॉन्फ्रेंस के दिन से एक दिन पहले उसके घर पे अटैक हुआ। 2 मास्ड लोग आए और उसके लैपटॉप और फोन ले गए, लेकिन अली रेडी था। उसने पहले ही एक बैकअप क्लाउड में अपलोड कर दिया था। दूसरे दिन न्यूज़ चली। ब्रेकिंग न्यूज़, मलिक शफकत और इंस्पेक्टर जमील के खिलाफ करप्शन और फॉल्स केस का सबूत सामने आया है। मीडिया स्टॉर्म मच गया। सोशल मीडिया पे हैशटैग ट्रेंड करने लगा, हैशटैग जस्टिस फॉर सकीना बीबी। द प्राइस ऑफ ट्रूथ। मलिक शफकत ने पावर यूज की। कोर्ट में केस स्लो होने लगा। अली की मां जेल में तबीयत से कमजोर होने लगी। एक रात वो आईसीयू में शिफ्ट हुई। अली ने हाथ पकड़कर कहा, अम्मी, आप बस दुआ कीजिए, मैं आपके लिए इंसाफ लाऊंगा। कुछ दिनों बाद वो चली गई और अली का दिल टूट गया, पर उसका इरादा और मजबूत हो गया। अब ये सिर्फ इंसाफ नहीं, ये बदला है। द फाइनल गेम। अली ने अपने कनेक्शंस यूज करके FIA साइबर टीम से कांटेक्ट किया। उन्होंने मलिक शफकत के ऑफशोर अकाउंट्स ट्रेस किए, जहां से पैसा इलीगल ड्रग्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जा रहा था। अली ने सब डेटा एक अनोनिमस आईडी से सुप्रीम कोर्ट और मीडिया दोनों को भेज दिया। 1 हफ्ते बाद मलिक शफकत और इंस्पेक्टर जमील दोनों अरेस्ट हुए। कोर्ट में जब जज ने अली से पूछा, ऑफिसर अली रज़ा, क्या आपको अफसोस है
क्या आपने कानून के दायरे के बाहर काम किया? अली सीधा देखकर, नहीं जनाब, मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे कानून के दायरे के अंदर इंसाफ नहीं मिला। 1 साल बाद अली रजा एक सोशल इनिशिएटिव चलाता है, वॉइस फॉर द वॉइसलेस, जहां वो लोगों के इनजस्टिस केसेस उठाता है। उसके ऑफिस के एक कोने में मां की तस्वीर रखी है और नीचे लिखा है, इंसाफ कभी नहीं मरता, बस वक्त लगता है उसे पहुंचने में। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी एक ऐसे इंसान की जिसे सिस्टम ने तोड़ने की कोशिश की, पर उसने सिस्टम को ही बदलने का इरादा कर लिया। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे थे डार्क स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, इंसाफ जिंदा है। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, किरदार और वाकयात तमाम तरह से फिक्री तसव्वुर पर मबनी है। इनका किसी भी असल शख्स, इदारे या वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ तालीम, सोच और तफरीह के लिए बनाई गई है।